हेलो। हाँ जी, नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले तो सभी जो वीडियो मेंस का एग्ज़ाम दिया है, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ। बहुत से बच्चों का कॉल आया था क्योंकि मैंने हिंदी व्याकरण की आंसर की बनाई थी जिसमें 30 प्रश्न थे। उसके बाद में बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर मेरिट वगैरह क्या रह सकती है वीडियो की? तो इसके लिए पूरा एनालाइज़ करके बच्चों के कॉल आए, बच्चों के नंबर वगैरह पूछे, उसी हिसाब से मैं ये मेरिट बना रहा हूँ। इसमें क्या है कि 2-4 पर्सन आगे-पीछे हो सकते हैं। तो पहले तो आपको बता दूँ कि पेपर का जो लेवल था, भले ही वो हिंदी व्याकरण हो, भले ही वो जीके का प्रश्न हो, वो सारे जितने भी प्रश्न थे, वो सारे सामान्य प्रश्न थे। ऐसे नहीं थे कि एकदम पेपर टफ लेवल का था। दूसरी बात आपको बताएँ कि हिंदी व्याकरण में देखें तो 30 में से 25 प्रश्न जिसके सही है, वो कवर करेगा। वो मेरिट को कवर करेगा। ऐसे नहीं है कि 15 प्रश्न सही हो रहे हैं तो वो मेरिट को कवर कर सकते हैं। हिंदी में तो 30 में से 25 प्रश्न सही होने चाहिए। अब आप ऐसे कह रहे हो कि सर हिंदी में आप तो हिंदी व्याकरण के हो, आप तो हिंदी के हो अध्यापक हो, इस वजह से आपके 30 में से 25 प्रश्न सही हो जाएंगे, तो हमारे कैसे सही होंगे? तो आजकल ट्रेंड यही चल रहा है कि जिनके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही होते हैं, मेरिट बहुत टफ हो रही है, मेरिट मेरिट बहुत हाई जा रही है। तो अब की बार भी मेरिट हाई जाएगी, ऐसे नहीं है कि सामान्य जाएगी। मैंने इधर-उधर से पूछ के इधर-उधर विश्लेषण करके उसके बाद में ये मेरिट का बताया था कि जिनके 160 प्रश्न आए थे उसमें से 130, अब देखो 130 में 125 हो सकता है। मैं ज्यादा से ज्यादा इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे क्या 110 मेरिट बताने के लिए क्या है कि वीडियो या फिर यूट्यूब पे छाने के लिए कई अध्यापक क्या कर रहे हैं कि कम से कम मेरिट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे क्या है कि ये सिलेक्शन हो जाएगा, इस मेरिट से ये सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन सभी विद्यार्थियों को बता दें कि मेरिट है, वो मेरिट आप अपने आश्वस्त होना पड़ेगा, जितने नंबर बन रहे हैं उस हिसाब से ही। तो जनरल की जो मेरिट है वो जनरल की मेरिट 130% के आसपास रहेगी भी। ऐसे नहीं है कि 120 आ जाएगी, 110 आ जाएगी। हाँ, 5 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, 5% सॉरी कम या ज्यादा हो सकते हैं। ओबीसी की जो मेरिट है, ओबीसी की जो मेरिट है वो 125 से 127 के आसपास रहेगी। ओबीसी की जो मेरिट है वो ओबीसी की मेरिट है 125 से 127 के आसपास ही रहेगी लगभग। 2-3% कम ज्यादा हो सकते हैं। जो एससी की मेरिट है वो 110 से 115 नंबर के आसपास रहेगी। फिर ये 110 से 115 प्रश्न के आसपास। एसटी की है वो इनसे थोड़ी कम रह के और 108 से 111। लगभग आजकल क्या होता है कि एससी और एसटी की दोनों की मेरिट है वो दोनों की मेरिट लगभग बराबर सी रहती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो बताएं कि इसमें कुछ भी हो सकता है, मेरिट एकदम से जंप भी लगा सकती है, मेरिट इन सबसे भी कम रह सकती है, तो वो अपने नहीं कह सकते। हाँ, मैं ये प्रश्न इस वजह से बता रहा हूं कि मैं कहने को तो आपको 110 प्रश्न भी बोल देता कि 110 प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं वो सिलेक्शन के अंदर है, लेकिन मैं इस वजह से नहीं बोल रहा क्योंकि 110 प्रश्न सही है वो आश्वस्त हो जाए कि मैं वीडियो लग गया या फिर मैं वीडियो बन जाऊंगा या फिर मेरा वीडियो में तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो आगे की तैयारी नहीं करें। आपका क्रम था पेपर देना, बढ़िया पेपर हो गया, अब आप तैयारी में लगे रहो भाई आगे की। जो भी आप तैयारी में लगे हो, जैसे एसआई की तैयारी कर रहे हैं जो बीए के किए हुए जो स्टूडेंट है या फिर कोई अन्य तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी करो। अब आपका वीडियो का एग्जाम हो गया, इसके अलावा ठीक है, बच्चा भी पढ़ा रहा है, मेरा बेटा भी पढ़ा रहा है। हाँ जी, तो आपने क्या है कि इसी हिसाब से मेरिट बनाई है कि मेरिट क्या है कि इस इतने नंबर हो तब आश्वस्त रहे। अब कई कमेंट करेंगे कि सर इतने नंबर थोड़ी रह सकती है, मेरिट तो रहेगी उतनी रहेगी, लेकिन मैंने इधर उधर से पूछ के बनाई है। अब इसमें से 5 नंबर भिन्न हो सकती है, पीछे सेकंड ग्रेड में, पीछे स्कूल व्याख्याता में, और इससे पहले भी जो जितने भी एग्जाम हुए उन एग्जाम में भी मैंने मेरिट का आकलन किया था। वो जो नंबर रहे थे वो लगभग उसी हिसाब से ही नंबर रहे थे, उस हिसाब से प्रश्न थे, वो प्रश्न की मेरिट रही थी। और ये भी अंदाजा है, अब मैं कहने को तो 110 प्रश्न बता दूं और 110 में ये कह दूं कि 110 रह जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे हैं वो राजी होंगे कि हाँ भाई मेरा भी सिलेक्शन हो रहा है, मेरा भी सिलेक्शन, तो वो उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। ऐसे नहीं है, जो सत्य है, शाश्वत सत्य है, वो तो सत्य है ही भाई। तो ऐसे नहीं कह सकते कि भी इतनी रहेगी उतनी रहेगी, अपने जो प्रामाणिक है, हाँ इनसे 5 नंबर कम या ज्यादा रहेगी। बाकी देखो, बोर्ड पे डिपेंड है, बोर्ड किस हिसाब से क्या है कि जैसे सीटें हैं तो सीटों के हिसाब से कैसे प्रश्न, उसकी आंसर की कैसे आती है, तो आंसर की के हिसाब से बाकी अपने विश्लेषण है और होगा, ठीक है ना। तो आंसर की के बाद में जैसे नंबर कितने बन रहे हैं, कितने प्रश्न रद्द होने लायक है, जो दूसरी आंसर की आएगी उसमें नंबर कितने रद्द होंगे, जो डबल वेरिफिकेशन होगा उसमें कितने बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो उसमें भी कई बच्चे निकल सकते हैं बाहर। तो वो अंदाजा एक अलग होता है, लेकिन लगभग लगभग इनके आसपास है, वो लगभग रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, जब भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आप इसको देख सकते हो। हाँ जी, धन्यवाद।